महाकाल की नगरी उज्जैन में देश भर में कोरोना से लावारिस मरने वालों के मोक्ष की भी चिंता कर रहे हैं पंडित पुजारी। पंडित पुजारियों ने क्षिप्रा के अलग अलग घाटों पर जिला प्रशासन की देखरेख में किया कोरोना से मरने वाले लावारिस व अन्य के लिए पिंडदान तर्पण पूजन। जिसका कोई नहीं उसके लिए आगे आए महाकाल की नगरी के पंडित पुजारी, जिनके साथ साथ महत्वपूर्ण भूमिका मरने वालों की, लावारिस लाशों को उठाने वालों की भी रही। विश्व भर में छाए महामारी के संकट ने सबको बिखेर कर रख दिया है। कई परिवार तबाह हो गए। मरने वालों अपनों को मोक्ष दिलाने के लिए बहुत सी ऐसी जगह है जहां उनके अपनों ने साथ नहीं दिया तो किसी ने अपनों को लावारिस छोड़ दिया। ऐसे ही विश्व भर के लावारिस मृत्यु प्राप्त लोगों के मोक्ष की चिंता धार्मिक नगरी उज्जैन के पंडित पुजारियों ने की है। उन्होंने आज पवित्र राम घाट मां क्षिप्रा नदी किनारे ऐसे तमाम लोगों का पिंड दान तर्पण कर उन्हें मोक्ष दिलवाया। ये मानवता को जाहिर करता एक बेहद ही प्रशंसनीय कार्य है, ऐसा करने वाले पंडित पुजारियों का कहना है। आज भी कई लोगों की अस्थियां शमशान में है जिन्हें लेने कोई नहीं आया। वहीं से हमें ये प्रेरणा मिली कि ऐसे लोगों को मोक्ष दिलवाया जाए। दरअसल क्षिप्रा किनारे बसे उज्जैन नगरी में हर रोज हजारों की संख्या में क्षिप्रा नदी में स्नान कर व बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेने श्रद्धालु पहुंचते हैं और खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। आस्था के साथ हर रोज हजारों की संख्या में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के परिवार व अन्य तमाम श्राद्धकलुओं की चिंता करना पंडित पुजारियों ने बताया हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा जिनका कोई नहीं उनके हम है। तर्पण करने वाले पंडित ने जानकारी देते हुए बताया कि आज पूर्णिमा का दिन बेहद खास है। आज ही के दिन मोक्ष ले लिए तर्पण पूजन करना चाहिए। मुझे प्रेरणा चक्रतीर्थ से मिली, जहां मैं गया तो मुझे पता चला कुछ लोगों की राख लेने उनके परिजन अब तक नहीं आए हैं। मेरे मन में विचार आया ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे, क्यों न उनके मिक्ष के लिए पिंड दान साथियों संग मिलकर किया जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ देश में सुख समृद्धि बनी रहे और लावारिस मरने वालों को हमारे छोटे से प्रयास से मोक्ष की प्राप्ति हो। पंडित गौरव उपाध्याय ने भी बताया कि महामारी के दौरान देखने में आया कि जिनकी भी मृत्यु हुई उनके परिजन उनके पास नहीं जा पाए, न ही उनका पिंड दान ठीक से कर पाए। चूंकि आज भी चक्रतीर्थ और कई लोगों की अस्थियां रखी है तो हमने सोचा क्यों न जिन्हें हम जानते भी नहीं उनका आज पूर्णिमा के पावन दिन पर मोक्ष हेतु तर्पण करवाएं। सबको मोक्ष की प्राप्ति हो और सबका मंगल हो, यही एकमात्र उद्देश्य था। उज्जैन के क्षिप्रा स्थित रमा घाट पर पुराणों के अनुसार भगवान राम ने अपने पिता के मोक्ष हेतु पूजन किया था, तभी से घाट को श्री राम का नाम दिया गया। जी बताइए, जो आज पिंडदान किया, किन लोगों का आपने पिंडदान किया? जो ऐसे निराश्रित लोग जिनका पिंडदान करने वाला कोई नहीं था और कोरोना महामारी के कारण जो देश में चले गए हैं और कई लोगों का पिंडदान नहीं हुआ, उनकी आत्मा की शांति के लिए और हमने पिंडदान किया है। उन सबको माँ क्षिप्रा मोक्ष प्रदान करे और देश में सुख शांति और समृद्धि की कामना को लेके किया है। देश में सुख शांति और समृद्धि आए, पूरा देश स्वस्थ हो, कोरोना मुक्त हो, इसी कामना के साथ हमने पिंडदान किया। कैसे प्रेरणा मिली आपको? मुझे ऐसे प्रेरणा मिली कि मैं एक दिन वहाँ चक्रतीर्थ पे गया था और वहाँ कुछ बातचीत हुई तो ऐसा पता चला कि उनके कोई फूल लेने आने वाले आर्थिक जो दिए गए हैं उनके वो लेने आने वाले ही नहीं थे, राख लेने आने वाले। मुझे उस दिन मन में आया कि ऐसे लोगों के लिए, ऐसी मृत आत्माओं के लिए और अपने को पिंडदान करना चाहिए और मैंने ऐसा मन बनाया। मेरे मित्रों से बातचीत की और भाई साहब से बातचीत की, सबने बोला कि नहीं करना चाहिए। और बस आज जो पूर्णिमा के अवसर पर गुरुजी से पूछा, बोले पूर्णिमा को ही करना चाहिए राम घाट पे, तो उनको मोक्ष मिलेगा। जो आज जो आपने जो पिंडदान करा, क्या इसका महत्व रहता है? ये जैसा अभी वर्तमान में जो कोरोना महामारी चल रही थी, इस समय में हमने देखा कि कितने लोग जो कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजन उनके पास भी नहीं जा पाए, उनका दाह संस्कार भी ठीक से नहीं कर पाए और कितने लोगों की अस्थियां आज भी वहां पर रखी हुई है जिनको अभी तक मोक्ष नहीं मिला। तो इसी उनके मोक्ष की कामना को लेकर के हमारे यहाँ के माननीय श्री केसर सिंह पटेल जी, हमारे शर्मा जी, शिवेंद्र जी भाई साहब और सभी प्रबुद्ध जनों ने सोचा कि क्यों ना आज वट सावित्री पूर्णिमा के दिन, जो कि सर्वश्रेष्ठ दिन होता है, सभी मृत आत्मा जिनको हम जानते भी नहीं हैं उन सभी के लिए हम यहाँ पर सामूहिक रूप से सब लोग मिलकर उनकी मोक्ष की कामना करें, उनके लिए तर्पण पिंडदान करें ताकि उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो और सबका मंगल हो। इस उद्देश्य को लेकर के आज यहाँ पर हमने सभी के लिए तर्पण किया, पिंडदान किया और उसके बाद में मोक्षदायिनी मां क्षिप्रा का पूजन किया और उनसे यही प्रार्थना की कि ये महामारी का समूल नाश हो, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आपका नाम है? पंडित गौरव उपाध्याय, धर्माधिकारी। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए 28 जून से खुलेगा। इसके लिए मंदिर प्रशासन के ऐप और वेबसाइट लिंक पर 24 जून से प्रवेश के लिए ऑनलाइन अनुमति शुरू होना थी, लेकिन गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे तक अनुमति की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकी थी। मंदिर का IT विभाग इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं कर सका, लिहाजा सैकड़ों दर्शनार्थी बुकिंग करने के लिए परेशान होते रहे।
महाकाल मंदिर के प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी ने कहा कि आज से हम लिंक खोलने वाले थे, लेकिन इसमें क्या खराबी आई है वो ठीक करवाकर जल्द लिंक खोल दी जाएगी। इधर करीब 1:30 बजे के लगभग जब अनुमति शुरू हुई तो 4 घंटे में ही निर्धारित 3500 अनुमति फुल हो गई। श्री महाकालेश्वर मंदिर में कोरोना संक्रमण के कारण आम श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद किया था। पिछले दिनों मंदिर समिति की बैठक में 28 जून से प्रवेश शुरू करने का निर्णय हुआ था। साथ ही मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र या 48 घंटे के पूर्व की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट देने की अनिवार्यता रखी है। आम दर्शनार्थियों के लिए प्रवेश की ऑनलाइन अनुमति 24 जून से शुरू होना थी। इधर गुरुवार को सैकड़ों श्रद्धालु अनुमति के लिए परेशान होते रहे। मंदिर की वेबसाइट लिंक पर दोपहर 1 बजे तक खुल नहीं रही थी। इस संबंध में सुबह 11:30 बजे मंदिर प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी को अवगत कराया तो अनुमति की प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर उन्होंने भी आश्चर्य जताते हुए शीघ्र शुरू कराने का हवाला दिया था। हालांकि इसके बाद दोपहर में अनुमति प्रक्रिया शुरू हो गई थी। बताया जा रहा है कि मंदिर के IT विभाग की तैयारी नहीं होने से यह स्थिति बनी है। IT विभाग की लापरवाही के कारण अनुमति कराने वाले श्रद्धालु परेशान होते रहे। प्रतिदिन 7 स्लॉट में 3500 श्रद्धालु को देंगे अनुमति। महाकाल मंदिर में प्रतिदिन 3500 श्रद्धालुओं को 7 स्लॉट में दर्शन करवाए जाएंगे। दर्शन सुबह 6 से रात 8 बजे तक होंगे। श्रद्धालुओं को गर्भगृह और नंदीगृह में भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नंदीगृह के पीछे बैरिकेडिंग से दर्शन होंगे। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और अंतिम स्लॉट 6 बजे से 8 बजे तक का होगा, जिसमें प्रत्येक स्लॉट में 500 के हिसाब से दर्शनार्थियों को अनुमति मिलेगी। उज्जैन जिले में नौकरी दिलाने के नाम पर 24 घंटे के अंदर ही दूसरी लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। एक दिन पहले पकड़ाए फर्जी कमिश्नर के बाद अब फर्जी पुलिस बनकर एक युवक ने युवती से की 7 लाख की ठगी को अंजाम दिया। वह कई अन्य लोगों से भी की पूर्व में ठगी, जिसमें जिला कोर्ट द्वारा पहले ही 2 वर्ष की सजा आरोपी को न्यायाधीश सुना चुके हैं, लेकिन जमानत पर रिहा था आरोपी, जिसने पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के नाम पर युवती को ठगा। थाना बनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले में 420, 467, 468, 461 में मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक उज्जैन सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा किसी भी धोखाधड़ी के प्रकरण में तत्काल प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं, जिनके मार्गदर्शन में पुलिस टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। दरअसल दिनांक 23 जून को एक युवती ने थाना बनगर पर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि किशोर माली उज्जैन ने मुझे मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती कराने का झांसा देकर सन 2017 से अब तक मुझसे कुल 7 लाख रुपए ठगी कर फर्जी नियुक्ति पत्र मुझे दिया है। आरोपी के द्वारा बार बार नौकरी पर ज्वाइन करने नहीं जाने देने व अपना फोन बंद कर लेने पर युवती को शंका हुई, तो मैंने आज आपको सूचित किया। आरोपी किशोर पिता भोलाराम माली डावरी पिता उज्जैन के विरुद्ध पुलिस ने अपराध क्रम 519/21 धारा 420, 467, 468, 471 भादवी में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सर मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। पुलिस के नाम पे मेरे से 7 लाख रुपए वसूले गए हैं और लेटर के नाम पे बोलते लेटर आएगा, पर लेटर नहीं आता है तो पैसे मांगते हैं मुझसे। कितने दिन हो चुके हैं घटना को? सर कम से कम 3 साल हो गए। 2017 से स्टार्ट हुई। किस बात का लेटर? सर ज्वाइनिंग लेटर। कौन व्यक्ति है ये? सर एक व्यक्ति है, उज्जैन में रहता है, किशोर नाम का है। हम एग्जाम देने गए थे, उसके बाद ही हमारी मुलाकात हुई थी उनसे, तो उनका ही कहना है। हम बहुत कंडीशन बहुत खराब परिस्थिति में हमने उनको पैसे दिए, मम्मी के गहने वगैरह बेचे, मेरा मोबाइल तक बेचा मैंने। पर मैं आज इसलिए यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि और किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो। सर मेरे कम से कम 7 लाख रुपए सर स्पोर्ट्स कोटा के तहत हमसे ऐसा करवाएगा। स्पोर्ट्स कोटा की जॉब लग जाएगी आपको। कौन सा? पुलिस भर्ती कांस्टेबल। ठीक। बड़नगर पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने एक लड़की को नौकरी दिलाने के बहाने 7 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। ये लगभग 3 साल से उससे लगातार पैसे लेते आ रहा था, लेकिन जैसा उसने उसको विश्वास दिलाया था पुलिस की नौकरी लगाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब उसने शिकायत करी थाने पे तो उसकी जांच की गई। जांच में पाया गया कि उस व्यक्ति पहले भी इस प्रकार की धोखाधड़ी कर चुका है और उस एक मामले में तो उसे सजा भी हुई है। हमने केस रजिस्टर कर लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके यहाँ से जो उसका घर है उसमें कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं और पता लगाया जा रहा है कि किन लोगों से उसने धोखाधड़ी की है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक प्रकरण उसका पहले दर्ज हो चुका है जिसमें उसने आबकारी निरीक्षक बनकर लोगों से धोखाधड़ी करी थी। उस पर उसको सजा भी हुई। देश
देश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।